आज हम आपको रीजनिंग से रिलेटेड मिसिंग टर्म मतलब लुप्त पदों को सॉल्व करेंगे। किस किस विधि से ये सॉल्व होते हैं, किस विधि से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए जरा, ऊपर एक कॉलम बनाया है और एक डिजिट ऊपर लिख दी है 13, 12 और 5। ये है, आपको इसके नीचे वाला जो स्टेप है आप उनको भी देखिए। आपको इन दोनों के बीच का एक रिलेशन बनाना है। देखो, अगर मैं 13 का वर्ग कर देता हूं तो इन दोनों का वर्ग भी करना होगा और इनको ऐड करके इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब 12 12 हम 144 और 25 ये 169 जो कि 13 का वर्ग होता है। तो सेम कंडीशन आगे चलने पर जो लास्ट है, जो हमें मिसिंग टर्म निकाल लिए उसमें 25 का वर्ग करना है और ये 24 का वर्ग और यहाँ पर कितने का वर्ग करें जो सेम इसके इक्वल आ जाए। तो देखो, ये 625 होता है, ये 576 और यहाँ पर आपका 49 आना चाहिए अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, और ये होता है 7 का स्क्वायर। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 7, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, उसने एक कॉलम बना दिया और उसमें कुछ डिजिट्स लिखी हैं। देखो जरा, आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ ले सकते हैं या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। तो आप देखिए, नीचे की तरफ लीजिए, वो 3, 5 और 4। आप इस वाले रो को लीजिए। देखो, इन दोनों में आप इन दोनों को ऐड करें तो 4 कैसे आया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 8 आता है, 2 से डिवाइड करने पर 4। सेम कंडीशन आगे लगाइए, 8 और 6 दोनों को ऐड करिए तो 14 और डिवाइड बाई 2 देन 7, मतलब ये भी ठीक है। और नेक्स्ट 8 और 4 12 आता है और 2 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो 6 देन आंसर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन जो कि ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, आप देखिए जरा, उसने एक कॉलम बनाया है और पहली डिजिट में 9, 4, 1 और उसके बाद 6 लिख दिया है। देखो किया क्या है उसने इन सब का, आप देखिए जरा, इसका स्क्वायर रूट किया है उसने 9 का तो 3 आ गया, इसका किया तो 2 और इसका किया 1 और इन सबको ऐड कर दिया है देन 6 आ गया। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है जस्ट आगे वाले पे। तो 36 का 6 बनता है, उसके बाद 4 बनता है और 9 का 3 और अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो 13। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 5, उसके बाद 3 और 4 का स्क्वायर रूट करें तो 2, तो 5 3 8 और 2 10 देन आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, देखिए जरा, उसने एक डिजिट दिया है 6, 11 और 25। देखो जरा, आपको इस तरीके से चलाना है क्योंकि बड़ी डिजिट इधर आ रही है। तो आपको करना क्या है वो देखिए, जो बीच वाली टर्म्स है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए और जो ये वाली है उसमें 2 का भाग करिए। देखो, इसमें भाग करा तो 3 आ गया और इसमें मल्टीप्लाई करी तो 22 और इन दोनों को ऐड करा तो 25। मतलब सेम कंडीशन अप्लाई करनी है बाकी पे। तो देखिए, बीच वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दी अगर हमने तो 6 में 2 की मल्टीप्लाई करी 12 प्लस, और फ्रंट में 8 है उसमें 2 का भाग करा तो 4 और 12 और 4 16। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट वाले में देखें, 5 5 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 10 और 12 में 2 का डिवाइड करा तो 6 देन 16 देन आंसर। ओके, 16, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है वो देखिए। देखो, हम एक लिख लेते हैं बस, 6, 8, 3 और 51। देखो, इसको करना है हमें, बस इसको कैसे करना है सेम आगे हम कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 8 6 48 और यहाँ 51 है, यहाँ प्लस का 3 ऐड कर दिया देन आपका आंसर आ गया देन 51। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखो, 15 चौका 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट और 60 में 5 ऐड करा तो 65 जो कि यहाँ पर दे भी रखा है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 20 पंजे 100 और 100 में 20 ऐड करा देन 120 देन आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर भी ऑप्शंस में है। देखिए जरा, हमारा स्क्रीन पर जो सवाल है उसे देखिए। उसने जो पहली वाली रो लिखी है हम उसे लिख देने 5 3 4 और जस्ट 5 3 9 और जस्ट नीचे है 3 4 5। देखो जरा, ये है हमारा एक कॉलम जो उसने बना के दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से देखिए जरा।
करा क्या है, देखो 5 3 9, यहाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ नहीं है, देखो फर्स्ट जो मिडिल में है उसे फ्रंट पे लिख दिया है बस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 9 पंजे 45 और उसको जस्ट उसके बगल में लिख दिया है, मतलब 3 4 5, बाद की दो डिजिट फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके और बीच वाले को सेम। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाले पे देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं। देखो फर्स्ट और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करके तो 60 आ गया और बीच वाले को सेम टू सेम 460। और अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, देखो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करी तो 77 और बीच वाले को सेम टू सेम, ये आता है 577 देन आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है जरा आप देखिए। देखो हम एक कॉलम को बना लेते हैं, देन 5 2 8 और 40 ये वाला बना लेते हैं, क्योंकि आपको चलना हमेशा उधर होगा जिधर बड़ी डिजिट होगी। करना क्या है, देखिए ऊपर की तीनों हैं, उन तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 5 दूनी 10 और 10 में 8 की मल्टीप्लाई कर दी अगर हमने, तो ये होता है 80, लेकिन यह 40 है, मतलब 2 से डिवाइड करिए इसको आप 40। बात क्लियर। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है अब आगे। देन 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाई 2, 5 दूनी 10 10 दिया 30, मतलब बिल्कुल क्लियर 30 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाई 2 से 2 मल्टीप्लाई करा 10 देन आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है देखिए जरा, उस सवाल में 1 4 9 और क्वेश्चन मार्क यहां पर है। उसके बाद उसने करा क्या है, यहां कितना प्लस यहां कितना, तो सेम ऐसा ही कर देना है। यहां प्लस किया 3 और यहां प्लस किया 5 और यहां प्लस करना है आपको 7, तो 9 और 7 16 आ जाता है आपका। और बस आप पहले ये देखिए 16 किस ऑप्शंस में है, जैसा कि ऑप्शंस ए में दे रखा है। लेकिन अगर कभी 2 ऑप्शंस में आ जाए तो आप लास्ट वाले को देखिए, उसने क्या लिखा है यहाँ पर 2 4 6 और क्वेश्चन मार्क। और देखिए जरा कितने कितने का डिफरेंस चलता है, +2 का चलता है, यहाँ भी +2 का और यहाँ भी +2 का, मतलब 8। और आपका ऑप्शंस में 16,8 दे रखा है देन आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है देखिए जरा, ऊपर 26 लिखा है, 26 5 26 11 5 और 10। देखो ये एक कॉलम बना दिया है, इसी से हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आप यहाँ पर देखिए 26 है, यहाँ 11 5 और 10, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें तो 26 ही आ जाता है, मतलब ऊपर वाली डिजिट नीचे वाले तीनों का सम है। तो सेम कंडीशन अप्लाई करनी है बस आगे। ऊपर है 18 और अगर आप नीचे की तीनों को ऐड कर देते हैं देन 9 + 4 + 5 देन इसका भी टोटल 18, जैसा कि ऑप्शंस में भी है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन में। और अगर हम अब नेक्स्ट आगे वाला देखें तो 10 दे रखा है यहाँ पर, और 10 के बाद दे रखा है उसने 7 + 1 7 और 1 8, और यहाँ पर सिर्फ 2 ऐड करना है देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी 2 दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है देखिए जरा, एक कॉलम बना लेते हैं 1 4 2 और नीचे दिया है 49। बस इसी को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए बड़ी डिजिट की तरफ चलना है, या तो आप ऐसे चलें या ऐसे। करना क्या है देखिए जरा, यहाँ 49 है जो कि 7 का स्क्वायर है, 4 2 6 और 1 7, मतलब अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो उसका वर्ग करना है। क्लियर। ऊपर की 3 को वर्ग करिए, 4 2 6 और 2 8, मतलब 4 + 2 + 2, और इसका स्क्वायर करें अगर तो 64 आ जाएगा। ये है हमारा दूसरा वाला कॉलम, 64 है। नेक्स्ट वाले में उसने क्या दिया है देखिए जरा, 69 दिया है जो कि 13 का स्क्वायर है। तो देखिए जरा 5 3 5 और 3 8 होता है, और 8 में कितना ऐड करें जो 13 बन जाए, तो 5 ही ऐड करना है और देन आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 47 और 21 ये दे रखा है। अब आप देखिए फ्रंट में एक छोटी डिजिट है, लास्ट में एक छोटी है और मिडिल में बड़ी। तो किया क्या है बस ये देखिए जरा, 12 और 21, मतलब जो ये पहली वाली संख्या है और ये दूसरी वाली संख्या, इस 4 से इसमें भाग करा और 7 से इसमें भाग करा, मतलब दोनों का जो भागफल है वो 3 है, मतलब सेम आ रहा है एकदम। तो सेम नेक्स्ट अप्लाई करना है आगे भी। देन 52 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4। देखो 4 इससे भाग दिया, इससे इसमें भाग दिया और इससे इसमें भाग दिया।
अगर हम इन दोनों का भी भागफल देखें तो सेम ही आता है 2 से भाग दिया, 5 से भाग देना है, 5 से दिया 2 और 2 से इसमें दिया 2, मतलब भागफल सेम आना चाहिए। आपको बीच में ऐसी डिजिट लिखनी है, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 24, और आपका सेम ऐसा आना चाहिए भागफल। तो बस एक ही डिजिट ऐसी है 8, 8 से ये 8 बार कटेगा और 3 से ये 8 बार कटेगा, और इन दोनों को मिलाकर जो लिखा वो 83 देन आंसर। ओके, मतलब आपको बीच वाली डिजिट में पहली वाली से इससे भाग करना है, दूसरी वाली से इससे। ओके, आपका ऑप्शंस में 83 है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा ऊपर 51, 11 और 61। देखो जरा करना क्या है, बीच में एक छोटी डिजिट है, फ्रंट में बड़ी और लास्ट में बड़ी, तो ये आएगी कैसे, बस वो देखिए। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 5 × 1 तो ये 5 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 6 × 1 तो ये 6 आएगा, और आपको इन दोनों को ऐड करना है और बीच वाली डिजिट बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट में देखिए, हम 64 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 × 4 तो 24 आएगा, और अगर हम नेक्स्ट 3 × 2 की मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दें अगर तो 30, जो कि मिडिल में दे भी रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 × 5, मतलब 5 दिया 15 आता है, और इधर 4 × 3 यहाँ 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 27 आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखो बीच में एक बड़ी डिजिट है, मतलब फ्रंट में 6, बीच में 40 और 4, मतलब आपको ये वाली डिजिट ही फाइंड करनी होगी। कंफर्म करना क्या है, देखिए फर्स्ट वाले का आपको स्क्वायर करना है, 36 हो गया। अगर हम और इसमें इसे ऐड करना है, अगर हम इसे ऐड कर देते हैं तो 40 बीच में आ जाएगा। अब देखिए जरा डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, ये हुआ फर्स्ट वाले का 9, और जो लास्ट डिजिट है जस्ट उसे ऐड कर दी, और ये आ गई हमारी बीच की डिजिट 12। अब हम फर्स्ट वाले का 49 और लास्ट वाला डायरेक्ट ऐड करते हैं 2, देन 51 देन आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, आप देखिए जरा उसमें करा क्या है उसने, वो देखिए। हम इस वाले क्वेश्चन को 1 to 1, ये है 3 कॉलम जो बना रखे हैं। ओके, और 3 ही रो, 3 बनाए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वाले में जो दिया है उसने, वो दिया है 2, 5, 2, मतलब ये है नेक्स्ट वाला। देखो अब हम नेक्स्ट वाला, फिर उसके नेक्स्ट वाला, फिर उसके वाला, मतलब जरूरी नहीं है आप हर एक को चेक करें। अब बस आप इन्हें देखिए, 1, 2 और 1 2, 3 और 1 4, मतलब इनका सम 4, इनका सम 9, और इसका सम कन्फर्मली 16 ही आएगा, और इसका कन्फर्म 25, मतलब ये स्क्वायर चल रहे हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और हमारा क्वेश्चन मार्क जिस रो में है आप उस पर पहुंचिए डायरेक्ट। हमारा क्वेश्चन मार्क है इस रो में, मतलब ऐड करने के बाद 25 आना चाहिए। और 25 वो आएगा कैसे, देखो ऊपर 2 है, नीचे 10, इन दोनों को ऐड करा तो 12 हो गया, और 12 के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क बचता है यहाँ पर आएगा 13 है ना आंसर, क्योंकि 12 और 13 ऐड करने पर ही 25 बनेगा। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, देखिए किया क्या है, बस आप ये देखिए 3 है, 8, 10, 2 क्वेश्चन मार्क 1, कैसे किया है बस उनको देखिए। आप करना क्या है, आपको 3 से 6 बनाना है, 8 से 56, या तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। तो आप इसको लेके चलिए, आपसे इससे ये बनाने के लिए करना क्या है, 3 के वर्ग में से आपको 3 ही माइनस करना है। देखो 3 या 9, 9 में से 3 गया तो 6, मतलब इसके वर्ग में से 8 माइनस करिए तो 56, इसके वर्ग में से 10 माइनस करिए देन 90, इसके वर्ग में से उसी को माइनस करना है, और सेम इसके वर्ग में से कितना माइनस करें जो 20 आ जाए, तो 25 में से 5 माइनस करने पर 20 आएगा, इसलिए यहां की जो डिजिट है वो है 5 देन आंसर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, देखिए स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें 2 कॉलम बना दिए हैं, रो और कॉलम दोनों का यूज है, उसमें क्वेश्चन मार्क यहां पर है देखिए,
उसने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जस्ट ये वाली संख्या बन जाती है। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 6 तिया 18। क्लियर? अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो जस्ट आगे वाली डिजिट बन जाती है, 18 पंजे 90। तो सेम 5 चौक 20 बनती है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 60, जो कि यहां पर आपका आंसर आना है। ओके, ये रहा। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें किया क्या है। इसमें उसने इन दोनों सबको ऐड किया है। देखो 6 और 3 9 9 18, और इन्हें भी ऐड किया है, 4 4 8 8 16, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 में से 16 गए तो बीच में 2 आ गया। सेम कंडीशन इस पे अप्लाई करनी है, 6 4 10 4 14 और 9 और 3 12, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहां पर आ जाएगा 2। डन आंसर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।